नमस्कारम, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग मैं जून 3 की अपलोड कर रही हूँ। सैटरडे 4:30 हम लोग वेट कर रहे हैं ऊबर के लिए। एयरपोर्ट पे जाना है। और देखिए अरमानी अंधेरे में स्विंग सेट पे स्विंग कर रहा है। और देखिए हम लोग तीनों ही कितना जल्दी सुबह उठकर नहाकर एकदम तैयार होके वेट कर रहे हैं। यूजुअली इतना सुबह सुबह हम लोग घर से निकलते नहीं, लेकिन अर्ली फ्लाइट के चलते हम लोग को निकलना है। और ये जो वाइट वैन चले जा रही है, यही ऊबर हम लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया था। हमारा फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी, लेकिन हम लोग 2 घंटा पहले चले आए। अंदर पे आते ही अरमानी और जोगी ने सेल्फ चेकआउट कर रहा था और मैं फ़ोन ऑन करके वीडियो लेना शुरू कर दी हूँ। ये मैं खुद का अपना ही काम मैं ही नोटिस कर रही थी। अरमानी और जोगी एयरपोर्ट के अंदर में जो भी अपना काम करना है वो कर रहा था और मैं फ़ोन लेकर ही बिज़ी हो गई। और ये एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा था। बहुत जल्दी ही हम लोग का सिक्योरिटी चेक करके हम लोग अंदर आ गए हैं। अरमानी और मैं दूसरे लाइन पे थी। सिक्योरिटी चेक करने के लिए हम लोग का जूता वगैरह खोलना पड़ता है। और जोगी के पास जो चेक इन का पासपोर्ट है वो क्लियरेंस है, उसको जूता खोलकर अंदर पे नहीं आना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक दूसरा लाइन से वो अंदर चले आता है। लेकिन हमारे पास वो अरमानी और मेरे पास वो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जब भी एयरपोर्ट के अंदर पे जाती हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए हम लोग के लिए जूता खोल कर ही अंदर जाना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक होती है। मैं बोली हूँ 2 घंटा पहले ही हम लोग आ गए थे। यूजुअली ये छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा लंबी लाइन वगैरह नहीं है, लेकिन जोगी ने ज़्यादा समय लेकर ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि अगर कहीं पर ऊबर अगर कैंसिल कर दिया तो फिर से हम लोग को वेट करना पड़ता है, या हाईवे में अगर कहीं पर अगर जैम वगैरह हो जाए तो हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो उससे अच्छा है हम लोग एयरपोर्ट में ही थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। और पीछे में देखिए सूरज उठ रहा था और अरमानी बोले ओ माय गॉड मम्मी देखो कितना खूबसूरत सा स्काई लग रहा है। क्योंकि मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन अरमानी इसी तरह कहीं कहीं अगर हम लोग को अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है तभी सूरज को देख सकता है। सच में ये बहुत ही दुख की बात है, बच्चे लोग सुबह सुबह जागता नहीं है। और मैं अरमानी को हमेशा कोशिश करती हूँ शाम के समय में जब सूरज ढलता है हम लोग थोड़ा सा वॉच कर ले। देखते देखते हम लोग फ़्लाइट के अंदर पे आ गए हैं। और हमारे टिकट का ये था, अरमानी और मेरा टिकट का नंबर था A&B, तो उसीलिए हम लोग को A&B पहले अंदर में जाने दिया और जोगी का D था। तो मैं सोची शायद जोगी को दूसरा सीट मिला होगा, लेकिन मुझे ये सिस्टम मालूम नहीं थी। A&B एक विंडो सीट है और सेंटर का B होता है। और जोगी का जो मैं बोली ना D हुआ, उसके बाद जोगी सबसे लास्ट में आया है। मैं सोची आपको दूसरा कहीं पर जगह में मिलेगा, लेकिन आयल सीट सबसे लास्ट में अंदर में जाने देते हैं। और फ्लाइट में हम लोग को खाने को दिया था सिर्फ स्नैक के लिए जो खाने का जो बार होता है पावर बार वो था। और ड्रिंक्स में ऑप्शन थी कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं तो चॉकलेट एप्पल जूस और या ऑरेंज जूस। मैंने चाय ली थी और जोगी ने एप्पल जूस लिया था और अरमानी ने कोल्ड ड्रिंक्स लिया था। यूजुअली पहले कुछ स्नैक में कुछ मफ़िन वगैरह देता था, लेकिन अभी फ़्लाइट में आप लोकल पे कहीं पर भी आप फ्लाई करोगे 2-3 घंटे में इसी तरह देते हैं। और इधर पे हम लोग थोड़ा सा सेल्फ़ी ले ली हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत कम हम लोग तीनों एक साथ फ्लाई किए थे। लास्ट हम लोग एक साथ फ्लाई किए थे इंडिया में 2015 में हम लोग जब गए थे। और पहले अरमानी विंडो सीट में बैठा था, उसके बाद मैंने अरमानी को
हटाकर मैंने बैठी हूँ, क्योंकि अरमानी विंडो सीट पे बैठा है, लेकिन वो बाहर देखता नहीं है अपना ये वीडियो, जो स्क्रीन पे जो वीडियो गेम हो रहा था वही वॉच कर रहा था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की हूँ, पहले प्लेन में ही हेडफोन सेट देता है, लेकिन अभी वो चेंज कर दिया है। अगर आपका खुद का हेडफोन सेट है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास नहीं था और इसीलिए हम लोग यूज़ भी नहीं किए। लेकिन पता नहीं अरमानी क्या कुछ गेम देख रहा था। और अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उस दिन सैटरडे बहुत ही क्लियर स्काई थी, तो बहुत कुछ अच्छे से दिख रहा था। और देखिए छोटा छोटा क्लाउड था, और ये मालूम पड़ रहा है पानी में, ब्लू पानी में सफ़ेद कलर का आइस फ्लोट कर रही है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, फ़्लाइट के अंदर में किस तरह से साउंड आती है मैं वो यही छोड़ दे रही हूँ। देखिए फ़्लाइट तो कितना हाई में फ्लाई कर रही है, लेकिन वेदर अच्छी रहने की वजह से कितना साफ नीचे में सब हाउसेस और फार्म लैंड दिख रही है। सच में कितना अमेजिंग है। और ये देखिए गूगल मैप की वजह से हर पैसेंजर के सामने में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कहाँ और कितना दूर तक आपका फ़्लाइट फ्लाई कर रहा है। और वही मैं भी चेक कर रही थी, क्योंकि हमारे पास तो ईयरबड हेडफोन नहीं थी जो कोई मूवी या कुछ टीवी प्रोग्राम देखूं, तो यही देख रही थी। और देखिए ये बिल्कुल सामने में आ गई है, वही मैं देख रही थी और बाहर देख रही थी। देखते देखते अच्छा ही समय बीत चुका है। और ये मैप रहने से और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखिए आपके आँख के सामने में 3D का मैप है, और वो देखकर आपने देख रहे हैं कौन कौन सा जगह कवर कर रहे हैं। और ये सब जगह 3 घंटे में कितना एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं। लेकिन ये सब बहुत सारी जगह हम लोग ड्राइव करके गए थे बहुत बार। ये देखिए बोर्ड में जो 5 ग्रीन कॉलम्स है, ये सब फ़्लाइट्स आ चुकी है, और जो ब्लू कॉलम्स है ये सब फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे में है। और देखते देखते हम लोग अब फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गई हूँ, और अब जा रही हूँ हम लोग का बैगेज क्लेम करने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक ही बैगेज जो चेक इन किए थे, और वही बैगेज क्लेम करने के लिए अब हम लोग चले आए हैं। और एक बात नोटिस कर रही थी, देखिए कितना बड़ा बड़ा सा सब विंडोज़ लगा हुआ है। फ्लोरिडा 12 महीना ही ऐसा ही सनशाइन रहता है, इसीलिए नेचुरल लाइट एयरपोर्ट में रखने के लिए बड़े बड़े विंडोज़ लगा के रखे हैं। और नोटिस करें देखिए ज़्यादा लाइट्स नहीं है, नेचुरल लाइट्स इतना खूबसूरत सा है। रात को ज़रूर ऑन करते हैं नेचुरल लाइट, तब तो सूरज ढल चुका होता है, लेकिन दिन के वक्त पे बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है। और हम लोग आ चुके हैं ये एरिया जहाँ पर बैगेज क्लेम करनी है। और अरमानी बहुत पहले से जहाँ से बेल्ट शुरू होते हैं उधर पे ही खड़ा हो गया था, और उधर से ही बैगेज लेके हम लोग अब चले जा रहे हैं 6th फ्लोर पे, जहाँ पर गाड़ी रेंट करना। हम लोग जहाँ पर वेट कर रहे थे बैग क्लेम करने के लिए, उधर का फ्लोर इतना साफ़ सुथरा एकदम चमक रहा था। मैं जल्दी से वीडियो ले ली हूँ, और फाइनली हम लोग का सब सूटकेस मिल गया है। और उसके बाद हम लोग अब एस्केलेटर लेकर 6th फ्लोर पे चले जा रही हूँ, जहाँ पर कार रेंट करने का ऑफिस था। और अभी हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अभी तक आपने मेरा ब्लॉग देखने के लिए,
आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।